बहुत ही टेस्टी, जूसी और सॉफ्ट और बनाने में भी इतने आसान कि झटपट से 5 मिनट में बन जाता है। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मीडियम साइज के टमाटर के बीज को अलग करके उसे इस तरह बारीक चॉप करके एक बाउल में डाल दिया है। इसी के साथ एक मीडियम साइज के प्याज को भी इस तरह बारीक चॉप करके डाल लिया है। एक हरी मिर्च को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च को कम या ज्यादा कर दें, या फिर इसकी जगह चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 पुदीने के पत्तों को इस तरह बारीक चॉप करके डाल दिया है। इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाएंगे। आपके पास है तो डालें वरना स्किप कर दें। ढेर सारा रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप मलाई ली है और इसे अच्छे से बीट कर लिया है। इसे भी डाल देंगे। ये वही मलाई है जब हम दूध गर्म करते हैं और दूध ठंडा होने के बाद ऊपर एक मोटी सी लेयर आती है। अक्सर हम सभी के घरों में ये होती ही है। 2 चुटकी यानी कि 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें नमक डालेंगे। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते ही फौरन इसे इस्तेमाल कर लेना है। कुछ देर भी अगर इसे रखेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ने लगेंगी और मिक्स पतला हो जाएगा। इसलिए इसे तभी मिक्स करें जब फौरन ही इसे इस्तेमाल करना हो। आप देख सकते हैं हमारा मिक्स अच्छे से रेडी हो चुका है। ब्रेड का एक पीस लेंगे और इस पर एक बड़ा चम्मच भरकर मलाई का मिक्स डालकर अच्छे से चारों तरफ अप्लाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप इसी तरह मलाई की फिलिंग को ब्रेड पे चाकू की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मलाई की फिलिंग को हाथों की मदद से भी ब्रेड पे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको तरीका कंफर्ट लगे उस तरीके से आप ब्रेड पे मलाई की फिलिंग को अप्लाई कर लें। इसी तरह बाकी के ब्रेड के स्लाइस पे भी मलाई का मिक्स अप्लाई करके रेडी कर लिया है। मैं यहाँ पे तेल या ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। इसके लिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है और मलाई की फिलिंग की हुई ब्रेड को इस तरह तवे पे रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए नीचे की साइड से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इन्हें नीचे की साइड से रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। अगर हमने इसे नीचे से अच्छे से रोस्ट नहीं किया तो ये बहुत ही सॉफ्ट होने की वजह से टूट भी सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करने के बाद हम इन्हें पलट लेंगे और ऊपर से इस तरह हल्के हल्के इन्हें दबाएंगे। इसी तरह बाकी के भी सारे हम पलट लेंगे और ऊपर से उन्हें भी हल्के हल्के इस तरह दबाएंगे ताकि सारी सब्जियां भी अच्छे से रोस्ट हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। आप देख सकते हैं ब्रेड का पीछे से कितना ज़बरदस्त सा और खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह इसका कलर आना चाहिए और ये हल्के से रोस्ट भी होने चाहिए। इसकी वजह से ये थोड़े से पीछे से हार्ड हो जाएंगे और आगे से पूरी तरह जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। आप देख सकते हैं मलाई की वजह से ब्रेड की साइड में घी रिलीज हो चुका है। इसकी वजह से ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनते हैं। अभी इन्हें निकाल लेंगे। इसे एक प्लेट में आपको पलट कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, जूसी और ज़बरदस्त सा बना है। बच्चों का तो ये बहुत ही फेवरेट होने वाला है क्योंकि इसमें मलाई डली हुई है और बच्चों को मलाई बहुत पसंद होती है। सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसी तरह सारे ब्रेड के स्लाइस को निकालकर अरेंज कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी, जूसी, सॉफ्ट होने के साथ साथ बनाने में भी बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट बन जाता है। जब भी आपको झटपट कुछ जूसी बनाना हो तो आप इसे ज़रूर बना सकते हैं और इसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।